ये दुनिया ये सूरज ये चंदा ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे। ये दुनिया ये सूरज ये चंदा ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला बच्चों की दुनिया में एक और बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप जब भी गर्मियों का नाम सुनते हैं तो जहन में घबराहट, तपिश और पसीने का तस्वुर बनता है और हम किसी ठंडी जगह की तरफ तवज्जो ले जाते हैं ताकि जहन को कुछ सुकून मिल सके। लेकिन इसी मौसम गर्मा में एक ऐसी चीज भी आती है जिसके लिए तकरीबन हर शख्स मुंतज़िर होता है और उसका नाम है मैंगो यानी आम। आम वाकई एक ऐसा फल है जिसका हमें इंतज़ार होता है। आम को चाहे डायरेक्ट खाएं, चाहे किसी और फल के साथ मिलाकर खाएं या फिर दिल करे तो इसका मिल्क शेक बनाकर पिएं। ये हर सूरत में फ़ायदेमंद, जायकेदार और सेहत बख्श होता है। आम अपने जायके, तासीर, रंग और सेहत बख्शी के लिहाज से सबसे मुनफरिद है और बर्रे सगीर में काश के सबब आसानी से हासिल होने वाला फल भी है। आम का दरख्त खूब फल लाता है और इसकी सैकड़ों अक़साम हैं। आज हम अपने सिलसिले बच्चों की दुनिया में जो मालूमाती पैकेज लेकर आए हैं उसका मौजू आम ही है। चलिए चलकर देखते हैं कि आज हमारे लिए आम के बारे में क्या क्या मालूमात हैं और हमें आम से क्या क्या फ़ायदे पहुंच सकते हैं। यूं तो हमारे यहाँ मौसम गर्मा का ज्यादा शौक से इंतजार नहीं किया जाता, लेकिन इस मौसम की एक बहुत ही खास बात है जिसका इंतजार किया जाता है और वो है मजेदार और खुश जायका फल आम, जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है। इस फल के फवाइद इस कदर ज्यादा हैं जिन्हें जानकर अंदाजा होता है कि रोजाना एक आम तो जरूर खाना चाहिए। आम में विटामिन सी और फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। आम के टुकड़ों को 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पे रखें तो ये बंद मसामों को खोलता है, जिल्द को साफ करता है और आपको कील, महासों और दानों से बचाता है। आम का फाइबर भूख को कंट्रोल करता है और वजन में कमी का बाइस बनता है। शुगर के शिकार अफराद आम के पत्तों से इंसुलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। 5 से 6 पत्ते आम के लेकर इन्हें उबाल लें, फिर सुबह इस पानी को पिएं। आम का जूस गर्मी का तोड़ है और इसमें पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के विटामिन कुव्वत मुदाफ़ात में इजाफा करते हैं। जिल्द को नरम और मुलायम बनाने के लिए आम, शहद और दूध का आमीज़ा इस्तेमाल करें। आम खाने से तवज्जो और याददाश्त की सलाहियत बेहतर होती है। ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी अंसर आयरन कसरत से फराहम करता है, गुर्दे की पथरी को खारिज करता है और हल्की भूख को मिटाने का बेहतरीन जरिया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आम खाने से आंतों की सोजिश दूर होती है और ये पूरे निज़ाम हाजमा को बेहतरीन बनाता है। आम में कई तरह के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स और फाइबर पाए जाते हैं। इसके कई फायदों में आंतों की सोजिश दूर करना, निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाना और ग़िज़ा को फौरी तौर पर जुज़्वे बदन बनाना है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर दूसरा फर्द खराब निज़ाम हाजमा और पेट के अमराज में मुब्तला है और आम इसका मौसर हल है। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इसका अमली मुजाहिरा किया। उन्होंने 36 खवातीन और हजरात को 2 गिरोह में तकसीम किया। उनमें एक गिरोह को रोजाना 300 ग्राम आम खिलाया गया और दूसरे गिरोह को फाइबर का पाउडर दिया गया। दोनों गिरोह की ग़िज़ा में प्रोटीन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन की मिकदार यकसा रखी गई थी। एक माह बाद दोनों गिरोह ने कब्ज कम होने का एतराफ तो किया, लेकिन आम खाने वालों में इसका असर बहुत नुमाया था। इससे साबित हुआ बेहतरीन और महंगे फाइबर सप्लीमेंट एक तरफ रखकर आम खाया जाए तो इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। इसमें मौजूद विटामिन ए बीनाई को कमजोर नहीं होने देती। कच्चा सब्ज आम विटामिन सी की वाफिर मिकदार के सबब खून के अमराज का भी कारगर इलाज है। ये खून की नालियों की लचक में इजाफा करता है और खून के नए खलिए बनाने में मदद देता है। वजन में कमी की सूरत में आम और दूध का कम से कम 1 माह इस्तेमाल जबरदस्त और मिसाली इलाज है। आम में शक्कर तो होती है लेकिन प्रोटीन की कमी होती है। दूसरी तरफ दूध में प्रोटीन होती है लेकिन शक्कर नहीं होती। इस
इस तरह इन दोनों का इम्तिजाज एक दूसरे की कमी दूर कर देता है। ये सब फायदे अगरचे अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इनका इस्तेमाल करें। यूं तो आम की बेशुमार अक़साम सामने आ चुकी हैं, मगर पाकिस्तान में बकसरत पैदा होने वाली अक़साम में दशहरी, चौसा, अनवर रटोल, लंगड़ा वगैरह के अलावा बहुत सारे नाम ज़्यादा लिए जाते हैं। पका हुआ रसीला आम अपनी तासीर के लिहाज से गर्म खुश्क होता है। यही वजह है कि आम के इस्तेमाल के बाद कच्ची लस्सी पीने का मशवरा दिया जाता है। इस तरह आम की गर्मी खुश्की जाती रहती है। जो लोग कच्ची लस्सी यानी एक हिस्सा दूध 2 हिस्से पानी मिलाकर इस्तेमाल नहीं करते, वो आम तौर पर मुंह में छाले या फोड़े निकल आने की शिकायत करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आम खाने के बाद कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी के साथ होता है मेरे सिलसिले का वक्त ख़त्म। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सिलसिले में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपनी नेमतों पर शुक्र और उनसे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दुनिया, ये सूरज, ये चंदा, ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे। ये दुनिया, ये सूरज, ये चंदा, ये तारे, चलो आओ सीखे कि ये क्या ये सारे।